हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अगर आप भी न्यू मॉम हैं या न्यू मॉम बनने वाले हैं, आई मीन पेरेंट्स टू बी, तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 7 पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ये वीडियो ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है, तो आप ये वीडियो को ज़रूर देखें। चलो लेट किए बिना वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में क्या होता है ना, बेबी का और आपका बॉन्डिंग बनता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब न्यूबॉर्न बेबी पहली बार दुनिया में आता है तो उसको नहीं पता होता है दुनिया के बारे में, सराउंडिंग उसके लिए बहुत ही स्ट्रेंज होता है। लेकिन जब आप उसको स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट देते हो तो इससे आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग बनती है। और एक बात मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ और सिर्फ माँ के लिए नहीं है, ये डैडी के लिए भी है, क्योंकि जब डैडी भी स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करते हैं ना, तो उनकी बॉन्डिंग भी बनती है। तो आपको उस बेबी को स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट ज़रूर देना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, डोंट ओवरडू बेबी प्रोडक्ट। क्या होता है ना, जब हम नए नए पेरेंट्स बनते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना, बेबी के लिए सब जो भी मिल रहा है ना, सब क्यूट क्यूट सब उठा लो। लेकिन क्या होता है ना, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम लाएंगे उतना हमें कन्फ्यूज़न होगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि बेबी बहुत छोटा है, तो इसके लिए जितना आप सिंपल से प्रोडक्ट्स रखो उतना आसान है। बेबी का स्किन सेंसिटिव होता है, तो आप उसके लिए ज़्यादा प्रोडक्ट ले आओगे ना, वेराइटीज़, तो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन आपको क्या करना है, इसमें आपको जितना कम प्रोडक्ट लेना है जो बेबीज़ के लिए अच्छा हो। जैसे कि आप माइल्ड सोप यूज़ कर सकते हो, एक सॉफ्ट टावल यूज़ कर सकते हो। इस तरह के जो मतलब बेबी के लिए बेसिक है और जो इम्पोर्टेंट है, आप वो सारी चीज़ ले आओ। बहुत सारा सामान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको लगेगा ना कि हाँ बेबी है तो मतलब मैं बेबी को क्या ऐसा दे दूँ, मैं सब कुछ दे दूँ, ऐसा लगता है। जब हम नए पेरेंट्स बनते हैं ना, तो हम सबको ऐसा लगता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं। इस सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी है। आप सामान लेके आओगे बट यूज़ नहीं होता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं बहुत सारा चीज़ लेके आई थी, जो कि बस जो बेसिक है ना मैंने वही यूज़ किया, बाकी रह जाता है। तो आप मत खरीदो अभी सब सारा सामान। थर्ड पॉइंट है डाइपर रैश से कैसे बचे। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऐसा बेबी नहीं जिसको डाइपर वो पहना हो और डाइपर रैश नहीं हुआ हो। डाइपर रैश कभी ना कभी किसी ना किसी बेबी को होता ही है, आई मीन टू से सबको होता है। तो लेकिन हमें क्या करना है ना, डाइपर रैश से बचना है। कैसे बचना है कि जब भी आप बेबी को डाइपर पहनाते हो और उसका डाइपर चेंज करते हो, तो आपको यूज़ करना है कोकोनट ऑयल, या फिर आपके पास अगर डाइपर रैश क्रीम है तो आप उसको ज़रूर यूज़ करो। आप ऐसा मत सोचो कि नहीं अभी तो कुछ नहीं हुआ है तो अभी हमें लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं, जब भी आप डायपर चेंज करते हो ना, तो आप उसको लगाओ। उससे क्या होगा ना, बेबी का स्किन जो सेंसिटिव स्किन है ना, उसमें इफेक्ट नहीं आएगा। और बेबी का स्किन बहुत सॉफ्ट होता है, तो आपको जो करना है ना, ध्यान शुरू से रखना है। आपको वेट नहीं करना है कि रैश हो जाएगा तब हम रैश क्रीम लगाएंगे, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप जब भी चेंज करो तो बेबी को डायपर रैश क्रीम लगा दो, या फिर अगर आपके पास कोकोनट ऑयल है वो लगा दो, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बेबी को आप दिन भर अगर डायपर में रखते हो, आपका कुछ ऐसा हेक्टिक शेड्यूल है, या फिर आप काम पे जाते हो, ऑफिस जाते हो, उसको डायपर पहनाना बहुत ज़रूरी होता है, तो कोई बात नहीं, डायपर आप पहनाओ, लेकिन उसको दिन में एटलीस्ट मैं कह रही हूँ 15 मिनट्स डायपर फ्री टाइम दो बेबी को। क्योंकि लगातार डायपर पहनता है ना बच्चा, तो उसको रैश होने की ज़्यादा चांसेस बढ़ जाती है। तो आप उसको डायपर फ्री टाइम ज़रूर दो। फोर्थ पॉइंट है बेबी को सूद कैसे कराएं, आई मीन टू से बेबी को शांत कैसे कराएं। छोटा बेबी होता है ना, वो बहुत चंचल होता है, बहुत कभी कभी जब रोता है ना तो रोना बंद नहीं करता है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, बच्चे जब रोते हैं ना उनको समझ नहीं आता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये क्या करना है ना, जब बेबी रोया तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बच्चा है तो वो रोएगा ही। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बेबी को शांत करने का सोल्यूशन ढूंढना है, उपाय ढूंढना है कि आप ऐसा क्या करें कि बेबी शांत हो। ये तो आप बेबी को रॉक कर सकते हो, ऐसे गोद में लेके झुला सकते हो, या बेबी को आप हल्का कोई म्यूजिक है या फिर कोई गाना उसको पसंद आ रहा है आप वो लगा सकते हो। आप कुछ एक्टिविटी कर सकते हो छोटे बेबी के साथ। तो आप ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें कर सकते हो, तो इससे बेबी ना शांत होगा, ठीक है। बेबी के साथ आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। बेबी अगर होता है तो आपको एकदम काम रहना है, एकदम शांत रहना है, क्योंकि अगर आप टेंशन लोगे ना तो बेबी और रोएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है तो फिर इससे आप ज़्यादा टाइम लोगे और बेबी रोता ही रहेगा। तो इसलिए आपको काम रहना है, आपको शांत रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने बेबी को टमी टाइम ज़रूर दो, क्योंकि बेबी को अगर टमी टाइम देते हो ना, तो इससे बेबी का जो गैस इशू है, गैस प्रॉब्लम हो जाता है ना पेट में, वो नहीं होगा और बेबी शांत रहेगा। तो टमी टाइम ज़रूर देना। फिफ्थ पॉइंट है फीडिंग ऑन डिमांड। इसका क्या मतलब होता है ना, फीडिंग ऑन डिमांड, जैसे कि जब
बेबी छोटा बच्चा को पता नहीं होता है कि उसको कब भूख लग रही है, उसका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता है। आप ऐसा सोचोगे ना उसका शेड्यूल है कि अभी तो वो नहीं पिएगा, बाद में पिएगा, ऐसा नहीं होता है। बेबी को जब भूख लगती है तब उसको फीड चाहिए होता है। तो बेबी का जो भी आपको मतलब बेबी अगर रो रहा है तो उसका मतलब उसको भूख लगी है तो आप उसको फीड कराओ। ऐसा नहीं कि उसका अभी टाइम नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। फीड ऑन डिमांड, जब बेबी डिमांड करे तब आप उसको फीड करो। छोटा बेबी है ना, उसको बार बार फीड करना होता है, हर 2-3 घंटे में उसको फीड करना होता है। और ये बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि नहीं अभी तो फीड किया था, अभी क्यों फीड कराना, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। जब वो उसको भूख लगे, जब वो फीड करना चाहे, आप उसको फीड कराओ। तो ये है फीड ऑन डिमांड, बिल्कुल भी ये नॉर्मल है। बच्चे जल्दी जल्दी बच्चों को भूख लगती है क्योंकि वो सूसू पॉटी बहुत करते हैं, और सूसू पॉटी करेंगे तो उनको ज़रूर भूख लगेगी। तो आप जब भी वो डिमांड करें आप उसको फीड कराओ। 6th पॉइंट है बेबी को नहलाना कब है। ये बहुत सारे पेरेंट्स को आजकल होता है ना, डाउट रहता है कि रोज़ बेबी को नहलाएंगे कहीं सर्दी जुकाम ना हो जाए। और ठंड के मौसम में खास करके ये होता है कि ठंड में हम थोड़ा डरते हैं क्योंकि ठंड होती है, फिर बेबी का सारा कपड़ा खोल रहे हो, आप उसको नहला रहे हो, तो ठंड लगने की चांसेस बहुत होती है। तो मैं बताऊँ कि नहलाने का कोई ऐसा फिक्स्ड शेड्यूल ऐसा कुछ नहीं है। छोटे बेबी होते हैं ना, आप उनको सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्ज बाथ दोगे ना, 2-3 दिन में नहलाओगे तो भी चलता है। बच्चे गंदे नहीं होते हैं, तो बच्चों को आप 2-3 दिन में नहलाओ। कभी आपको ऐसा लगे जब आप मसाज कर रहे हो, ऑयल कर रहे हो, तो आप उसको स्पॉन्ज बाथ दे दो, 2-3 दिन में नहलाओ, ये एनफ है बेबी के लिए। आपको ऐसा नहीं कि बेबी को साबुन लगा लगा के रगड़ के नहलाना है, सोप लगाए हुए है, बेबी ठंड में रो रहा है, ऐसा नहीं करना है। बेबी को तो पहला बात कि हमें रुलाना नहीं है। अगर बेबी को डिस्कम्फर्ट लगता है तो ही बच्चा रोता है, तो बच्चा को डिस्कम्फर्ट फील नहीं करवाना है। क्योंकि अगर बच्चा डर जाएगा ना तो फ्यूचर में चल के भी ना वो नहाने से डरेगा। तो आपको ना उसको बिल्कुल शांत रखना है और आपको धीरे धीरे उसको स्पॉन्ज बाथ देना है। 2-3 दिन में अगर आप उसको नहलाते हो तो हल्का ल्यूक वार्म वाटर ले लो, गर्म पानी ले लो, नॉर्मल गर्म जो होता है उसको ले लो और हल्का हल्का उसको नहलाओ। हल्का हल्का हल्के हाथ से उसको स्क्रब करो। ऐसा नहीं कि उसको मतलब सोप लगा लिए है और रगड़ के नहला रहे हैं, नहीं। छोटे बच्चे बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, हमें उससे बहुत अच्छे से संभालना होता है। तो आप ये टिप आजमा सकते हो कि छोटे बच्चों को वीक में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 बार ही नहलाएं, रोज़ नहलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माँ को भी अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा और उसको अपना बॉडी को हील होने में टाइम लगता है। तो आप अपने बॉडी को पूरा टाइम दो हील होने के लिए, अच्छे से अपना ध्यान रखो, पानी बहुत सारा पियो। अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आपको थकान है तो आराम करो। आप बिल्कुल भी हल्के में मत लो क्योंकि आपका बॉडी आपको साइन देता है कि अब आपको रेस्ट करना चाहिए। अगर आप उस टाइम पे रेस्ट नहीं करोगे ना तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में चल के। अभी आपको पता नहीं चलेगा लेकिन बाद में ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम होने वाला है। तो अपना जितना से ज़्यादा हो सके अपना ध्यान रखो, रेस्ट लो, अच्छा खाओ और बेबी का ध्यान रखो। क्योंकि अगर माँ हेल्दी है तो ऑब्वियसली बेबी हेल्दी रहेगा। अगर आप हेल्दी हो तो आप बेबी का सारा काम कर सकते हो। तो इसलिए आपको अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। बस दोस्तों, ये थे मेरे 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ना कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। तो आपको मेरा वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो मुझे लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसमें अगर आपको लगता है कि मैं मिस कर दी हूँ या लोगों को पता होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ ताकि लोग भी उसको देख सकें और उसको फॉलो कर सकें। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसको शेयर करो ताकि और सब जो भी न्यू पेरेंट्स बनने वाले हैं या फिर पेरेंट्स बन चुके हैं उसके लिए हेल्पफुल हो जाए। सो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छे से रहो। बाय बाय।